गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ, वो गंगा अवतरण की गंगा जी की महात्म की कथा, उनका महात्म गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से राम जी ने सुना है। इसलिए भाई किसी भी स्थान में जाएं, स्थान विशेष में जाएं, धाम में जाएं, तो सबसे पहले उस धाम की महिमा सुननी चाहिए, उस धाम का महत्व जानना चाहिए। अबे नहीं कि वहां धाम में गए और धाम के विषय में कुछ श्रवण नहीं किया, नहीं, पहले वहां धाम में जाएं और उसकी महिमा सुने और फिर गंगा स्नान करें। आज तो लोग कुछ धाम की महिमा नहीं, गंगा में स्नान ऐसे करते हैं जैसे लगता है घर में कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, गंगा जी में स्नान करने की बहुत सारी विधि है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें तो सबसे पहले ध्यान दें, उसमें साबुन आदि नहीं लगाना चाहिए। हम गंगा जी में भी जाते हैं और साबुन और शैम्पू लगाते हैं, और अपने वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए, बल्कि वो वस्त्र का जो जल है घर में आ जाए अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम अन्यत्र उस जल को निचोड़ें। आपकी कोई भी गंदगी गंगा जी में नहीं जानी चाहिए। इसलिए गंगा में ना तो साबुन आदि लगाते हैं, और ना ही महाराज कपड़े निचोड़ते हैं, और ना ही शरीर को मलते हैं। लेकिन वहां भी लोग मल मल के नहाते, हमने कईयों को देखा है। बड़े आराम से गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए। गंगा हमारी माँ है, और कोई बेटा माँ की गोद में जाके खूब उछले हैं ऐसे ऐसे, तो माँ को कष्ट होगा कि नहीं, दिक्कत होगी कि नहीं है? अरे वहाँ तो माँ को किसी प्रकार से कष्ट न हो। माँ की गोद में मैं आया हूँ, माँ ने मुझे याद किया है, माँ ने मुझे बुलाया है, तो बड़े आराम आराम से डुबकी लगाना चाहिए। ये विधान है, मैं कोई अपने मन से बात नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। पहले हम उनको प्रणाम करें, आचमन करें, और फिर जो है गंगा जी में प्रवेश करें, प्रणाम करते आराम आराम से, और आराम आराम से डुबकी लगाएं, आराम आराम से बाहर आए हैं। बड़े आराम से डुबकी लगानी चाहिए। ऐसा स्नान न करें कि दूसरा बेचारा भी परेशान हो जाए। कई लोग तो ऐसे स्नान करते हैं, डुबकियां मारते हैं, और बगल वाला बेचारा वो परेशान होता है। मान लो कोई बुढ़ा आदमी स्नान कर रहा है, उसको तो दिक्कत है, आप जवान है, भले ही आपको उछलें। इसलिए चाहे कोई जवान हो चाहे कोई वृद्ध हो, गंगा जी में बड़े आराम से डुबकी लगानी चाहिए, और उसकी चर्चा होनी चाहिए, वहां महात्मा सुनना चाहिए। राम जी ने कथा सुनी है, अवतरण की कथा सुनी है, और फिर तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब नहाया, तब स्नान किया, और विविध दान महिदेवन पाए। ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान पाए, दिया नहीं, दिए नहीं लिखा रहा है, दिए नहीं लिखा है इसमें। पाए का मतलब क्या होता है? राम जी ने कहा भैया वहीं अयोध्या में आना, संकल्प कर दे रहा हूं और ले लेना है। आज तो नहीं है, आज के 20, 30, 40, 50 साल पहले, और अब भी जो गंगा आदि के किनारे क्षेत्र हैं, जो पवित्र धाम के किनारे क्षेत्र हैं, वहाँ जो रहते हैं वो साल में एक बार आते हैं पंडा लोग, और अपना जो भी होता है गृहस्थियों से अपना वो दान ले जाते हैं। ऐसी विधि आज भी गाँव में है। हाँ, और हमारे घर से तो सिंगवेरपुर 20 किलोमीटर है, वहाँ के पंडा लोग आते हैं साल भर में एक बार, और फिर वो अपना जो साल भर का जो दान होता है वो ले जाते हैं, अन्न आदि जो भी है वो ले जाते हैं। तो राम जी ने कहा भैया अयोध्या में आना, ले लेना, हम तो यहाँ बाबा जी के साथ आए, कुछ लेकर तो आए नहीं हैं। इसलिए विविध दान महिदेवन पाए। राम जी ने स्नान किया है, और स्नान करके बोले अब क्या हुआ? हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद
भेद सहाया। बेगी विदे है नगर नियराया। 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 पूरी रम्यता राम जब देखी। पूरी रम्यता राम जब देखी। हर से अनुज सहित विषेखी। हर से अनुज समेत विषेखी। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदे है नगर नियराया। बेगी विदे है नगर नियराया। अब बोले राम जी जो उदास थे, अब राम जी उदास नहीं है। अब तो राम जी हरसी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदे है नगर नियराया। राम जी हर्षित होकर चले।